अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वीक 15 का लेक्चर आज हम देखें। पिछले जितने लेक्चर्स थे हमारे वीक 1 से लेके वीक 14 तक, उसके अंदर हमने डिफरेंट सिक्योरिटी के डिफरेंट जो टेक्निक्स होती हैं, डिफरेंट उसके पर्पस हैं, डोमेन्स हैं, उन सारों को टच किया है थोड़ा। वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग थी, उसके अंदर नेटवर्क से रिलेटेड सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट्स थे, प्रोटोकॉल वाइज सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट्स थे, फिजिकल सिक्योरिटी की कुछ हमने बात की थी, प्राइवेसी की हम प्राइवेसी को हमने थोड़ा सा प्राइवेसी की सिक्योरिटी से रिलेटेड हमने थोड़ी सी डिस्कशन की थी। तो इन सारों को अब अगर हम सम अप करें तो अब हम कंक्लूडिंग लेक्चर्स की तरफ जा रहे हैं अपने। तो जो वीक 15 का लेक्चर है ये बेसिकली एक उन सारी चीज़ों का आप कह लें कि एक ओवरऑल पिक्चर आपके माइंड में बनाने के लिए कि वो सारी चीज़ें कहाँ यूज़ होती हैं, कौन कौन से स्टेप पे आपने क्या परफॉर्म करना होता है। जिस तरह फॉर एग्जांपल ओएसएंट का हमने किया, फिशिंग की हमने चीज़ें देखी, हमने इंफॉर्मेशन गैदरिंग की, नेटवर्क डिस्कवरी की, इन सारी चीज़ों को देखा। उसके बाद वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग के अंदर हमारे पास डिफरेंट वल्नरेबिलिटीज़ थी, हमने उनको एक्सप्लॉइट करके देखा। फिर इसी तरह आप नेटवर्क में आ जाते हैं, नेटवर्क में आप एक सिस्टम से दूसरे पे मूव करते हैं, ट्रैफिक स्निफिंग होती है। तो ये सारी चीज़ें हमने थोड़ी 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 करके टच की हैं। अब इन चीज़ों को ज़रा सॉर्ट आउट करना है आपने अपने माइंड में कि बेसिकली इन चीज़ों का यूज़, किस चीज़ का यूज़ किस टाइम पे करना है। तो उसको ज़रा इस एक लेक्चर की फॉर्म में हम एक फॉर्मल तरीके से ज़रा अपने माइंड में सॉर्ट आउट करेंगे, जो प्रोफेशनल या एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है। तो ये सारी चीज़ें जितनी भी हमने अभी तक देखी हैं जो सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव में आती हैं, ख़ासकर जो ऑफेंसिव साइड थी हमारी हैकिंग से रिलेटेड, कि वेब एप्लीकेशन की किसी वल्नरेबिलिटी को आइडेंटिफाई कैसे करना है, उसको एक्सप्लॉइट कैसे करना है, फिर नेटवर्क के अंदर कोई वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफाई कैसे करनी है, उसको एक्सप्लॉइट किस तरह से करना है। फिर इसी तरह से एक्सप्लॉइट करने के बाद उस सिस्टम पे जब आप एक दफ़ा चले गए हैं तो फिर उस सिस्टम से किसी दूसरे सिस्टम पे मूव कैसे करना है, कौन सा डाटा क्रिटिकल है, किस डाटा की तलाश में आप मूव कर रहे हैं नेटवर्क के अंदर। तो वो सारी चीज़ें बेसिकली जितने भी कंपोनेंट्स हैं, इवन इंफॉर्मेशन गैदरिंग, फिशिंग, वो सारी चीज़ें आपका जब आप प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में जाते हैं, जब प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में आप उसकी बात करते हैं, तो उस सारे को हम इनकैप्सुलेट करते हैं, सम अप करते हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग के अंदर। ठीक है, वो सारी चीज़ें पेनिट्रेशन टेस्टिंग का पार्ट है। लेकिन अब पॉइंट ये है कि कौन सी चीज़ आपने, या उसमें से कौन सा स्टेप आपने किस टाइम पे या किस जगह पे परफॉर्म करना है। आपको कैसे पता चलेगा यहाँ पे अब मैंने कौन सा स्टेप परफॉर्म करना है। तो बेसिकली ये लेक्चर आपकी वो चीज़ को क्लियर कर देगा। तो पेनिट्रेशन टेस्टिंग क्या होती है? पेनिट्रेशन टेस्टिंग एक आप कह लें कि एक फॉर्मल प्रोसेस है किसी भी डिजिटल एसेट की सिक्योरिटी को टेस्ट करने का। उसमें एक सिस्टम भी हो सकता है, उसमें एक वेबसाइट भी हो सकती है, उसमें कोई मोबाइल एप्लीकेशन भी हो सकती है एंड्रॉयड आईफोन की, उसके अंदर एक कंप्लीट नेटवर्क भी हो सकता है, उसके अंदर एक एंड टू एंड एम्प्लॉय से लेके आपके जो कंपनी के लैपटॉप्स हैं वो, प्लस आपके जो सर्वर्स हैं वो, इंक्लूडिंग आपकी डेटाबेसेस, और कंप्लीट कंपनी का, किसी भी कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है। स्कोप डिफरेंट हो सकता है हर कस्टमर या हर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। तो पेनिट्रेशन टेस्टिंग हम इसको कहते हैं। अब यही चीज़ अगर आप एक ऑफेंसिव सेंस में या एक ब्लैक हैट के सेंस में बात करें तो वो इसी चीज़ को हैकिंग कह रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन दोनों की इंटेंशन में फ़र्क होता है, एक हैकर की और एक पेनिट्रेशन टेस्टर की। या अगर इसको मैं इस तरह से कहूँ कि एक ब्लैक हैट हैकर की या एक क्रिमिनल हैकर की, और जो एक प्रोफेशनल हैकर होता है उसकी इंटेंशन में फ़र्क होता है। अब क्रिमिनल जो माइंड वाला हैकर है उसका पर्पस होता है कि कोई रैंसम लेना है, कोई डाटा स्टील करना है, किसी तरह नुकसान पहुंचाना है किसी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी डिजिटल एसेट को। तो उसकी इंटेंशन ये होती है। लेकिन जो दूसरी साइड पे आपके प्रोफेशनल हैकर्स होते हैं, जो जिनको किसी कंपनी ने हायर किया होता है, या जिनको एज ए फ्रीलांसर कोई प्रोजेक्ट दे रहा होता है, या एज ए वेंडर कोई प्रोजेक्ट दे रहा होता है, वो उनकी इंटेंशन ये होती है कि उन्होंने हैकिंग के थ्रू सिक्योर करना है। मतलब उन्होंने किसी भी डिजिटल एसेट को हैक करके सिक्योर करना है, उनकी इंटेंशन सिक्योरिटी की होती है। लेकिन जो क्रिमिनल माइंड्स होते हैं उनकी इंटेंशन होती है किसी को नुकसान पहुंचाने की, या नुकसान पहुंचाने की, या अपने लिए कोई बेनिफिट गेन करने की। स्किल सेट दोनों का सेम होता है।
जो स्किल सेट फॉर एग्जांपल एक क्रिमिनल माइंड का है, वही स्किल सेट आप कह सकते हैं कि वो एक प्रोफेशनल हैकर का भी हो सकता है। लेकिन दोनों की इंटेंशन में फ़र्क होता है, जिसकी वजह से इनके जो आप कह लें कि थोड़े से रेगुलेशंस और लॉज में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। अब जो आपके प्रोफेशनल या जो वाइट हैट हैकर्स होते हैं, उनको हम पेनिट्रेशन टेस्टर कहते होते हैं आम जुबान में, कि ये पेनिट्रेशन टेस्टर है। पेनिट्रेशन टेस्टिंग, सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग क्या है। पेनिट्रेशन टेस्टिंग, मैंने आपको बताया कि किसी भी सिस्टम को हैक करने की कोशिश करना, किसी भी डिजिटल एसेट को जो भी आपके स्कोप में है, चाहे वो वेब एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन है, नेटवर्क है, कोई सर्वर है, कोई सिस्टम है, कोई भी है, उसको हैक करने की कोशिश करना और उसके अंदर से फिर हैक करने के बाद ये देखना कि कौन सी वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट करके आप कितना डीप जा सकते हैं, आप कितनी डेप्थ तक कोई इंफॉर्मेशन स्टील कर सकते हैं, या ये जो वल्नरेबिलिटी इसको एक्सप्लॉइट करके आप मैक्सिमम क्या अचीव कर सकते हैं। तो वो सारा आपने रिपोर्ट करना होता है, सारा आपने नोट करना होता है, उसके स्क्रीनशॉट्स लेते हैं साथ साथ। वो एंड पे हम एक रिपोर्ट देते हैं अपने कस्टमर को कि ये रिपोर्ट है, ये वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफाई हुई थी, इसको एक्सप्लॉइट करने से ये सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, वहाँ से मैंने ये किया एंड सो ऑन, मैं इतनी डेप्थ तक जा सका और यहाँ से आगे मैं नहीं जा सका किसी भी रीज़न की वजह से, चाहे वो स्कोप से बाहर हो गई है इससे आगे, या आप किसी नेटवर्क सिक्योरिटी के कंपोनेंट की वजह से आप वहाँ से आगे नहीं जा सकते। तो वो सारा आप रिपोर्ट कर देते, तो उन्हें पता चल जाता है, अच्छा ये अगर ये वल्नरेबिलिटी, अगर उससे कस्टमर को फ़ायदा क्या होता है, कस्टमर को ये पता चल जाता है कि अगर ये वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट हुई और हैकर ने इसको एक्सप्लॉइट किया, तो वो मैक्सिमम क्या अचीव कर सकेगा किसी सर्वर से या किसी नेटवर्क से। ठीक है, तो बेसिकली जो एक फॉर्मल प्रोसेस होता है किसी भी चीज़ को, किसी सिक्योरिटी को टेस्ट करने का, जिसके लिए आप एक वेंडर को, एक फ्रीलांसर को या एक सिक्योरिटी प्रोफेशनल को हायर करते हैं कि भाई ये एक डिजिटल एसेट है, इसको हैक करो, तो कहाँ तक जा सकते हो। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग। ठीक है, जो एक अलाउड प्रोसेस होता है, उसके लिए लीगल एग्रीमेंट्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, और मिस यूज़ के लिए ये चीज़ें मिस यूज़ ना हो, इसके लिए नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट और इस तरह की चीज़ें साइन की जाती हैं। डॉक्यूमेंटेशन होती है, लीगल डॉक्यूमेंटेशन, उसके बाद ये प्रोजेक्ट अवार्ड होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि जिस तरह नॉर्मल सॉफ्टवेयर हाउसेज में क्लाइंट कहता है कि जी मुझे ये सॉफ्टवेयर बना दें, तो बस आप बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग होती है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए अगर किसी को प्रोजेक्ट दिया जाता है, तो उसके लिए अच्छी खासी लीगल डॉक्यूमेंटेशन होती है। तो जो वल्नरेबिलिटीज़ आपको मिलेंगी, आप किसी को बताएंगे नहीं, इनको मिसयूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है क्लाइंट की के नेटवर्क की, उसके डिजिटल एसेट्स की वल्नरेबिलिटीज़ आपको पता चल रही होती हैं उससे। ठीक है, तो वो अपनी तरफ से इस चीज़ को पूरा इंश्योर करता है कि आप उसको मिसयूज़ ना करें। ठीक है, तो इस प्रोसेस को बारे में हम कहते हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग। आगे इसको हम डिटेल में देखेंगे कि इसमें क्या क्या स्टेप्स आते हैं। अच्छा, आपको इधर एक वर्ड नज़र आ रहा होगा, वैफ का। वैफ बेसिकली एब्रिविएशन है वेब एप्लीकेशन फायरवॉल का। जिस तरह आपकी नेटवर्क फायरवॉल्स होती हैं, इसी तरह से आपकी वेब एप्लीकेशन की फायरवॉल्स होती हैं, जो वेब एप्लीकेशन को सिक्योर कर रही होती हैं। एप्लीकेशन लेयर पे होती हैं। जो आपकी नेटवर्क फायरवॉल्स होती हैं, वो लेयर 3 के ऊपर या लेयर 4 के ऊपर काम कर रही होती हैं, जो प्रोटोकॉल वाइज आईपी और पोर्ट ब्लॉकिंग कर रही होती हैं। लेकिन जो वेब एप्लीकेशन फायरवॉल है, ये एक एप्लीकेशन लेयर की फायरवॉल है। मीन्स कि आप कह लें कि 7th लेयर की फायरवॉल है, जो एप्लीकेशन लेयर को अंडरस्टैंड करती है। उसे पता है कि अच्छा ये पैकेट आ रहा है, तो इसका मतलब है इसमें ये यूज़र नेम है, ये पासवर्ड है, इसमें कोई मलिशियस कैरेक्टर्स तो नहीं आ रहे, इसके अंदर कोई स्पेशल कैरेक्टर्स तो नहीं आ रहे, और इस तरह की चीज़ें जो अटैक के पेलोड्स होते हैं, जो आप यूज़ करते हैं सीक्वेंस इंजेक्शन, क्रॉस स्क्रिप्टिंग, एलएफआई, आरएफआई, इनके लिए। तो उसके लिए जो बेसिकली फायरवॉल लगाई जाती है लेयर 7 की, जो एप्लीकेशन लेयर की होती है, उसको हम कहते हैं वैफ। ठीक है, तो पेनिट्रेशन टेस्टिंग के डिफरेंट स्टेजेस हैं। इसको ज़रा एक ओवरव्यू कर लें। ये अच्छा, वैसे तो इसके मतलब अगर आप इसको कहेंगे पेनिट्रेशन टेस्टिंग के कितने स्टेप्स या कितने स्टेजेस हैं, तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट काउंट नहीं है इसका कि ये 5 हैं, ये 6 हैं, 4 हैं, 7 हैं, कितने। ये डिपेंड करता है कि आपकी अपनी कंपनी की मेथोडोलॉजी क्या है। पॉइंट इज़ कि लवाजमात इसके पूरे होने चाहिए, इसके इंग्रेडिएंट्स पूरे होने चाहिए, चाहे आप उसको एक स्टेप में 2 कर लें या आप अलग-अलग हर स्टेप को अलग से परफॉर्म कर लें। तो काउंट का कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं मीन्स कि अगर आपसे कोई पूछता है कि जी पेनिट्रेशन टेस्टिंग के कितने स्टेप्स होते हैं, तो ये एक बिल्कुल टोटल थ्योरेटिकल सी बात है। ऐसा हर कंपनी के अपने स्टेप्स होते हैं, ठीक है? लेकिन पॉइंट ये है कि उसके अंदर वो जो उसके मेन इंग्रेडिएंट्स हैं या जो मेन स्टेप्स हैं, वो पूरे होने चाहिए, ठीक है?
आप एक्स्ट्रा भी उसके अंदर, अगर आपकी कंपनी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक कोई आप एक एक्स्ट्रा स्टेप ऐड करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि जी ये 5 होते हैं, 6 होते हैं, 7 होते हैं। तो अभी हम 5 वाला भी देखेंगे, फिर आगे हम 7 भी देखेंगे। तो आपसे कभी भी कोई ये नहीं पूछेगा कि जी कितने स्टेप्स होते हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग के। तो मीन्स कि ये एक वैलिड स्टेप नहीं है। हाँ, ये आपसे पूछा जा सकता है कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग के अंदर कौन-कौन से स्टेप्स होते हैं। वो आपने पूरे करने हैं, चाहे आप 2-2 करके एक स्टेप बना लें या आप सारे स्टेप्स को सेपरेटली बता दें। तो वो है, ये हमारा पेनिट्रेशन टेस्टिंग का एक साइकिल होता है, जो सबसे पहले स्टार्ट होता है प्लानिंग से, रिकॉनेसेंस से। ठीक है, प्लानिंग आप सबसे पहले करते हैं कि फॉर एग्जांपल प्लानिंग के अंदर क्या होता है कि आपको एक फॉर एग्जांपल आपको एक ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि जी हमारी ये वेबसाइट है और इसकी पेनिट्रेशन टेस्टिंग करनी है। तो सबसे पहले आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग स्टार्ट करने से पहले आप उस वेबसाइट को एक्चुअल में उसके ऊपर कोई पेलोड्स या स्कैनिंग करने से पहले आप उसकी प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग आप कैसे करते हैं कि फॉर एग्जांपल ये एक प्रोडक्शन वेबसाइट है, ये इंटरनेट के ऊपर लाइव है। अगर आप इसको लाइव पे टेस्टिंग करेंगे तो कोई चांस हो सकता है कि ये डाउन हो जाए, इसके ऊपर कोई कस्टमर्स को इम्पैक्ट आए जो रियल साइट यूज़ करें। तो उसके लिए आप एक प्रॉपर प्लानिंग करते हैं कि आप किस तरीके से इस एप्लीकेशन को टेस्ट कर रहे होंगे ताकि डाउन टाइम भी ना आए, एप्लीकेशन डाउन भी ना हो, जो कस्टमर्स उसको यूज़ करते हैं उनको वो अवेलेबल भी रहे। तो वैसे तो इसकी बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि आप उसको एक स्टेजिंग एनवायरनमेंट के ऊपर टेस्ट करते हैं। स्टेजिंग एनवायरनमेंट ये होता है कि जो भी एक प्रोडक्शन या एक लाइव एनवायरनमेंट होता है उसका एग्जैक्ट रेप्लिका होता है, लेकिन वो टेस्ट सर्वर होता है। ठीक है, वो आप कस्टमर्स आपके उस टेस्ट सर्वर पर नहीं जा रहे होते, लेकिन एग्जैक्ट रेप्लिका होता है आपकी एप्लीकेशन का या नेटवर्क का। तो आप उसके ऊपर टेस्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, एक स्टेप है प्लानिंग। प्लानिंग सबसे पहले है और बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है कि आप कितने दिन में टेस्टिंग करेंगे, आप क्या-क्या टेस्ट करेंगे, आपके टेस्ट केसेस क्या होंगे, फिर उसके बाद आप कितने दिन बाद रिपोर्ट दे रहे होंगे, फिर आप जो इश्यूज आइडेंटिफाई होंगे उनको फिक्स करने में आप डेवलपर्स की हेल्प कर रहे होंगे या नहीं कर रहे होंगे। मीन्स कि ये सारी चीज़ें स्कोपिंग में जब आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा होता है तो उस टाइम ये सारी चीज़ें डिसाइड हो रही होती हैं। उसके बाद आता है आपका सेकंड स्टेप रिकॉनेसेंस का। रिकॉनेसेंस कहते हैं इंफॉर्मेशन गैदरिंग को। ठीक है, आप इसको इंफॉर्मेशन गैदरिंग कह लें या रिकॉनेसेंस कह लें। ठीक है, तो मीन्स कि आप आपने प्लानिंग के बाद जब प्रॉपर टेस्टिंग स्टार्ट की है तो अब आप उस वेबसाइट की, उस नेटवर्क की प्रॉपर इंफॉर्मेशन गैदर करना स्टार्ट करते हैं कि इस वेबसाइट का डोमेन नेम क्या है, इसका आईपी एड्रेस क्या है, इसके ऊपर फायरवॉल लगी हुई है या नहीं लगी हुई, किस टेक्नोलॉजी में बनी है, किस लैंग्वेज में लिखी हुई है, कि कौन कौन से इसके फॉर्म्स हैं, इसके बैकएंड पे डेटाबेस है या नहीं। और इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन आपके उसको के अंदर डिजिटल एसेट्स हैं, आप उनकी इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं प्रॉपर टेस्टिंग करने से पहले। उसके बाद जब सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाती है फिर आप मूव करते हैं स्कैनिंग के ऊपर। स्कैनिंग के अंदर नॉर्मली हम क्या कर रहे होते हैं कि या तो कोई ऑटोमेटेड टूल पेन टेस्ट का वल्नरेबिलिटी असेसमेंट का हम यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन ये बेसिकली सिर्फ स्कैनिंग नहीं होना चाहिए। सिर्फ स्कैनिंग का मतलब ये है कि आप कोई वल्नरेबिलिटी असेसमेंट का कोई सॉफ्टवेयर चला रहे हैं जो बस खुद से स्कैन कर रहा है वेबसाइट को, उसके अंदर जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं वो आपको बता रहा है। यहाँ पे स्कैनिंग के साथ एक मैनुअल पेनिट्रेशन टेस्टिंग भी होनी चाहिए। मैनुअल पेनिट्रेशन टेस्टिंग का मतलब ये है कि आप स्कैन के अलावा उसको मैनुअली टेस्ट कर रहे होते हैं एप्लीकेशन को। जिस तरह से अभी हमने शुरू के लेक्चर्स में जो वेब एप्लीकेशन की हम टेस्टिंग कर रहे थे, तो हमने प्रॉपर मैनुअली चीज़ों को टेस्ट किया था कि ये सीक्वल इंजेक्शन है, ये क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग है, ऐसे फाइल अपलोड होती है एंड सो ऑन। उसके बाद जब कोई वल्नरेबिलिटी आप एक्सप्लॉइट कर लेते हैं, आपको आइडेंटिफाई हो जाती है इस प्रोसेस के अंदर स्कैनिंग और पेनिट्रेशन टेस्टिंग वाले में, फिर आप उसको एक्सप्लॉइट करके एक्सेस गेन करने की कोशिश करते हैं कि उसको एक्सप्लॉइट करें। फॉर एग्जांपल सीक्वल इंजेक्शन है, फाइल अपलोड की वल्नरेबिलिटी है, तो आप उसको एक्सप्लॉइट करें और सर्वर का एक्सेस गेन करें। उसके बाद मेंटेनिंग एक्सेस में आ जाते हैं कि उस जो एक्सेस आपको एक दफ़ा मिला है, आपको अब हर दफ़ा फाइल अपलोड ना करनी पड़े उस सर्वर के ऊपर एक्सेस करने में। फॉर एग्जांपल 8 दिन की पेनिट्रेशन टेस्टिंग एक्सरसाइज है, तो अब 8 दिन में आपको पहले दिन आइडेंटिफाई हो जाता है कि इस सर्वर के ऊपर फाइल अपलोड करके आपको सर्वर का एक्सेस मिल जाता है। तो आप हर रोज़ तो उसके ऊपर एक नई फाइल अपलोड नहीं कर रहे होंगे। तो आपने एक दफ़ा जो फाइल अपलोड की, अब आप अपने बाकी डेज़ के लिए जो आपके 7 डेज़ हैं अभी टेस्टिंग के, उनके लिए आप अपना एक्सेस मेंटेन करेंगे कि ये एक्सेस अब, ताकि आप बाकी 7 दिन में जो टेस्टिंग करें वो आप वहीं से आगे कंटिन्यू करें, बजाय इसके कि आप फिर पहले स्टेप से शुरू करें। उसके बाद एनालिसिस एंड वेब कॉन्फ़िगरेशन। वेब कॉन्फ़िगरेशन टोटल ऑप्शनल है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये पेनिट्रेशन टेस्टिंग के स्टेप्स में आप इसको शामिल करें।
एनालिसिस इज़ इम्पोर्टेंट। एनालिसिस क्या होता है कि जो वल्नरेबिलिटी आपको आइडेंटिफाई हुई है और एक्सप्लॉइट हुई है, उसके बाद आप उसका एनालिसिस करते हैं कि ये वल्नरेबिलिटी अगर एक्सप्लॉइट की है हैकर ने, तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, बिजनेस के ऊपर, क्या क्या लॉसेज होंगे इससे, कस्टमर को क्या इम्पैक्ट होगा, कंपनी को क्या नुकसान होगा। तो उसका एनालिसिस करने के बाद आप उस वल्नरेबिलिटी की सीवियरिटी डिफाइन करते हैं कि ये हाई है, क्रिटिकल है, मीडियम है या लो है। ठीक है, उसके बाद फिर आप कस्टमर को रिपोर्ट कर देते हैं।